तारीफ़ है उस परवरदिगार की कि जिसने हमें ऐसे पेशवा अता किए कि जिनका इंतखाब खुद खुदा और इसके रसूल ने किया, और ऐसे पेशवाओं से दूर रखा कि जिनका इंतखाब लोगों ने किया। बेशक खुदा का इंतखाब लोगों के इंतखाब से बेहतर है। रिसेंटली हमने एक क्लिप बनाया था जिस पर इंजीनियर साहब ने बददुआएं दी थी मुफ्ती हमदर्द साहब को, इंतहाई मजम्मत भी की थी हमने और अफसोस का भी इजहार किया था, और इंजीनियर साहब से कहा था कि इंजीनियर साहब इल्मी इख्तलाफ करें, गुस्सा और अपना ब्लड प्रेशर हाई ना करें, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन और उसके बाद फिर मुफ्ती हमदर्द साहब हमारे उस पर लाइव सेशन के अंदर भी आए थे, आपके साथ वो हमने शेयर भी किया था, 1 घंटे की स्ट्रीम हुई थी तकरीबन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंजीनियर साहब ने 12 के 13 मिनट का क्लिप शायद बिलाल पर रिकॉर्ड करवाया, जिसमें हमें यह लगा कि इंजीनियर साहब अपने उस गुस्से पर रजू करेंगे या माफ़ी मांगेंगे या कहेंगे कि मुझे ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था, मुझे मेरा ब्लड प्रेशर वाकई हाई हो जाता, मैं नमक का कम इस्तेमाल करूँगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने आकर मजीद जो है बम ब्लास्ट किए। बम ब्लास्ट को इल्मी बम ब्लास्ट नहीं किया उन्होंने, इंतहाई सख्त ज़बान इस्तेमाल की, इंतहाई बदतमीज़ी से काम लिया, इंतहाई बदतहजीबी से काम लिया। हम फिर इस चीज़ की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं इंजीनियर साहब, हम आपको बता दें कि मुफ्ती हमदर्द सर शरीफ आदमी है, ठीक है ना, उनकी शराफत का आप नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। जो मौलवी आपको गालियाँ देते हैं, बकवासात करते हैं, उनके खिलाफ तो आप जो है बड़े हंस हंस के और खुश मिजाजी से क्लिप बना रहे होते हैं और उनके कदमों में बैठने के लिए आप तैयार हैं। अगर आपको बहुत वो एक उन्होंने जुमला इसमें कोट किया, बल्कि मैं आपको पहले वीडियो सुनाता हूँ, फिर उस पर थोड़ा सा तबसरा करते हैं। और ये इंजीनियर साहब बात अपने ज़हन में रखें कि शरीफ आदमी है, और शरीफ आदमी के बारे में एक बड़ा बेहतरीन डायलॉग है ना, वो डायलॉग तो पता नहीं किसका, लेकिन बात बड़े काम की है कि शरीफ आदमी सोया हुआ शेर होता है, अगर जाग गया ना तो फाड़ देगा। क्योंकि मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, शरीफ आदमी उससे सोया रहने दे। ये ना हो कि पहले ये असल मसला जो है ना, मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ इंजीनियर साहब ने जो किया कि असल मसला ये है कि उन्होंने हदीस खलीफतैन की तायद की। आजकल जो बेसिक इंजीनियर साहब की दुखती हुई रग है, फिर हमें कहने दें उनकी दुखती हुई रग है, ये हदीस उनकी दुखती हुई रग है। जिस तरह नासमी उनकी दुखती हुई रग 2812 है ना, इस तरह इंजीनियर साहब की इस दौर के अंदर दुखती हुई रग क्या है, मुस्नद अहमद 11395, क्योंकि इससे बहुत कुछ वाज़ेह हो जाता है, बहुत कुछ वाज़ेह हो सकता है। लेकिन इंजीनियर साहब ने इस पर पर्दा डाल दिया। एक ऐसी हदीस को इसी यूट्यूब चैनल पे हमने वो क्लिप भी अपलोड किया हुआ है, एक ऐसी हदीस को उन्होंने ज़ईफ कहा कि जिसे 10 मुहद्दिसीन ने सही कहा, या यूं कहूं कि जिसे किसी मुहद्दिस ने ज़ईफ नहीं कहा, उस हदीस को इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि ये ज़ईफ है। असल दुखती हुई रग तो ये ना, जब से मुफ्ती हमदर्द साहब ने खलीफतैन की रिवायत पर वीडियो क्लिप बनाया, इसकी तायद किया है, उस वक्त से इंजीनियर साहब का रवैया कुछ नामुनासिब है मुफ्ती हमदर्द साहब के साथ। पहले आप थोड़े से वो क्लिप्स देख लें, शायद बिलाल पे जो 13 मिनट्स की उन्होंने वीडियो बनाई है, पूरी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी ने देखनी हो तो देख लिया कि उनका रवैया कैसा था। फिर हम आगे बात करते हैं। अगले दिन मैंने एक मुफ्ती के बारे में, जिसने मुझे गुस्ताखी रसूल का और बगैर किसी दलील के लोगों की गालियां मेरी तरफ मंसूब की, तो मैंने उसके लिए बात की तो लोगों को बुरा लगा, इंजीनियर साहब सख्त हो गया। ना, इंजीनियर साहब सख्त नहीं, मौला अली तो सख्त नहीं, मौला अली ने तो ना लिया सी अल्लाहुम्मा अलैका बि मुआविया व शाही। हालांकि हजरत मुआविया ने हजरत अली को गुस्ताखी रसूल नहीं कहा था, सिर्फ खिलाफत का निजाम तोड़ने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, तो नाम लेके कुनूत नाज़िला पड़ी थी। मैंने मौला अली से कम हल्की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लोग ये झूठ बोलते हो कि हम अली भाई से इल्मी इख्तिलाफ करते हैं, तो अली भाई जो है वो हमें आगे बदवाएं देते हैं। वो सालमो इल्मी इख्तिलाफ कौन सा किया तुम लोगों ने? तुमने सीधा सीधा कहा कि ये शख्स ताज़ीम रसूल नहीं करता, और झूठ बोलते हो अपनी तरफ से ये बात करके कि जी इंजीनियर साहब कल को फिर आप ये भी कहेंगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, तो नबी ते शाही कोई नहीं, और झूठो तुम पे अल्लाह की लानत हो। मेरा ये जुमला इसमें याद रखिएगा कि ये तो इंजीनियर साहब ने कहा है कि बाबे तशरीह कोई नहीं और नबी के जैसा है कोई नहीं, इस पर हमारा यकीन है, हमारा एतमाद है, हमारी सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। लेकिन शैतान ने इससे पहले एक जुमला कहा था, शैतान ने कहा था अल्लाह के जैसा तो है ही कोई नहीं, आदम तो शही कोई नहीं, कि आदम की ताज़ीम का इनकार किया और अल्लाह की उस तौहीद और किबरियाई का एतराफ किया शैतान ने किया है। और मैं खौफ रखता हूँ, मुझे इस बात का अंदेशा है कि इंजीनियर साहब इस तौहीद के अंदर चलते चलते कहीं शैतान के मुताबिक। शर्मो, रसूलुल्लाह के मुजाहिद के बारे में ऐसी बात करते हो, तुम्हारा अशर बनु उमैया के साथ हो, जिनसे तुमने ये इस किस्म का झूठ फैलाना सीखा है। इल्मी इख्तिलाफ, कौन सा इल्मी इख्तिलाफ किया तुम लोगों ने? डायरेक्ट मुझे कहा कि शैतानी तौहीद बयान कर रहा है। कौन सी शैतान ने तौहीद बयान की है? शैतानी तौहीद के ऊपर तो तुम लोग चल रहे हो, तो मैं आंदा भी इसी तरीके से करूंगा। और जो जिस चीज ने अपनी मंजी ठुकवानी है ना, तो वो आता जाए तो इंशाअल्लाह ताला, मैंने कहा था वो फिर एक तरफ से वो चढ़ेगा, दूसरी तरफ से इल्मी कीमा होगा, उसका बाहर निकलेगा। तमाशा बनाया हुआ है, सबसे सॉफ्ट टारगेट मुझे बनाया हुआ है, सिर्फ फेम हासिल करने के लिए। अल्लाह से डरो यारा, अपनी मौत को याद करो, ठीक है? कुनूत नाज़िला पढ़ो तुम लोगों के ऊपर मौला अली की सुन्नत पे अमल करते हुए। उन्होंने तो खिलाफत के निजाम को गिराने वाले को, तुमने तो मुसलमान के ऊपर तकफीर का फतवा लगा दिया और सीधा सीधा मुझे कह दिया कि ये ताज़ीम रसूल नहीं करता, ये शैतानी तौहीद बयान कर रहा है। तुझे किसने कह दिया मैं शैतानी तौहीद बयान कर रहा हूं? ठीक है, शिर्क के अंदर डूबे हुए फिरकों का दिफा करने वाले इल्जाम लगाए, ठीक है? कहां से समझ लिया कि मैं खलीफतैन वाली रिवायत के ऊपर बात कर रहा हूं तो मैं गदीर खुम की हदीस का या हदीस सकलैन का इनकार कर रहा हूं? ओए आज तक इंसानी तारीख में किसी ने अहले बैत का दिफा नहीं किया सुन्नी शिया में, जितना अकेले मैंने किया है। मैं बताऊंगी हदीस सकलैन के बारे में कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। लेकिन ये क्या बात हुई कल को ये कहे कि अल्लाह के जैसा है कोई नहीं, नबी ते शाही कोई नहीं। और लानत हो तुम्हारी सोच के ऊपर, तो लानत हो तुम्हारी सोच के ऊपर, नहीं, और लानत हो तुम्हारी सोच के ऊपर। मुफ्ती फजल हमदर्द, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने इस लहजे में बात करके अपना इल्मी मकाम जाहिर कर दिया है। इस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मेरा तफसीली जवाब आएगा। याद रखिए, जिसने भी हदीस सकलैन में डंडी मारी है, इसके साथ यही हुआ जो आपके चेहरे से नकाब उतरा है। मंजी ठोक दूंगा वाली ज़बान इल्मी किताबी है। आप सुल्तान राही हैं या मजहबी स्कॉलर?
वीडियो के साथ मैंने आपको मुफ्ती हमदर्द साहब के कमेंट भी दिखा दिया जिन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल पे कम्युनिटी के अंदर पोस्ट की हुई थी, वो भी मैंने दिखा दिया इस वीडियो के मुतालिक। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुफ्ती हमदर्द साहब इस पर वीडियो भी बनाएंगे। बदतमीजी नहीं, बदकलामी नहीं, गुस्सा नहीं, ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना, इल्मी जवाब देना है। और बाकी रहा सवाल मंजी ठोकने का, वो मुफ्ती साहब भी कह रहे थे ना कि ये सुल्तान राय है, तो हमारे पास भी शान मौजूद है। हाँ, अगर आपको बहुत शौक है ना लाइव डिबेट करने का, लाइव गुफ्तगू करने का, तो वो अमेरिका वाला बुला रहा है आपको, अमेरिका वाला बाबा उलामा हसन अल्लाह यारी साहब, जिनका नाम सुन के आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई हो जाता है। मेरी पर्सनल में बात हुई थी इंजीनियर साहब से। देखिए इंजीनियर साहब, हम नासवी नहीं है कि हम आपसे जो है बुग्ज रखें, अदावत रखें। हम आपसे अदावत रख रहे हैं तो अल्लाह और इसके रसूल की रजा के लिए, क्योंकि आप उम्मत से रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयत छुपा रहे हैं। मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इनका दामन पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। उम्मत जमा हो सकती है, उम्मत एक मुक्का बन सकती है, तो वाहिद एक हदीस सकलैन है जिस पर उम्मत एक हो सकती है। अदरवाइज आप जितनी मर्जी कोशिश करते हैं। तो आपको बहुत मंजियां ठोकने का शौक है ना, तो वो मंजी ठोकने वाला जो है हमारे पास वो अमेरिका वाला मौजूद है। आए, वो बार बार तो दावत दे रहा है आपको, आए गुफ्तगू करें। खुद आपने उसको मुनाजरा का चैलेंज दिया और फिर खुद ही उससे क्या नाम है जो है आप भाग रहे हैं, आप बुला रहे हैं वो अमेरिका वाला मंजी ठोकने के लिए। तो लिहाजा आप अपनी गुफ्तगू को अच्छा रखें, आप हमारे लिए मोहतरम है, ठीक है ना। थोड़ी सी मैं वो लफ्ज नहीं अदा करता कि तमीज सीखें आप। एक शरीफ आदमी है और उस शरीफ आदमी के ऊपर आप चढ़ाई दर चढ़ाई, चढ़ाई दर चढ़ाई, चढ़ाई दर चढ़ाई, और जो आपके लिए बदकलामी और बदतजीबी के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उनके कदमों में बैठने के लिए आप तैयार हैं, तो ये कोई इंसाफ है? तो बहरहाल हम फिर इस रवैये की भरपूर मजम्मत करते हैं, भरपूर मजम्मत करते हैं, भरपूर मजम्मत करते हैं। इंजीनियर साहब गुस्सा नहीं, दलील चाहिए हमें। अगर दलील दे सकते हैं तो दलील दें। मजीद उन्होंने उसमें कुछ डिस्कशन की कि जी वो मेरी तौहीद को उन्होंने शैतानी तौहीद कह दिया। शैतान भी तौहीद को तो मानता था ना। वो मुफ्ती हमदर्द साहब अपनी उस वीडियो के अंदर कलाम करेंगे। तो जब आप हमारी तौहीद को कमजोर तौहीद कह रहे होते हैं, जब आप हमारी तौहीद को कह रहे होते हैं कि इनकी तौहीद नाक़िस है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जब आप कह रहे होते हैं कि इनके शिरकी अकायद हैं, ये मौला अली अलैहिस्सलाम से मदद मांगते हैं, अल्लाह का बंदा समझ के भी मांगते हैं। रिसेंटली हमने सेशन भी किया इसके ऊपर बड़ा डिटेल से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा कि हम मौला अली से मदद क्या समझ के मांगते हैं। जब आप अल्लाह को मिनी गॉड बनाए, इस वीडियो के अंदर हमने वो सारा नशर किया हुआ है। जब आप जो है मखलूक को मिनी गॉड बना दे जन्नत के अंदर, तो आप तो कहेंगे मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा था, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, तो फिर तो सब कुछ जायज है। और जब एक शख्स एज अ स्लोगन, एज एक नारा यूज करता है, या रसूलुल्लाह या अली मदद, ये एज अ स्लोगन यूज करता है, उसके कॉन्सेप्ट नहीं, उसके ज़हन व गुमान में कहीं दूर दूर तक भी ये ख्याल नहीं होता कि मैं मौला अली मेरे खालिक है, मेरे मालिक है। एक स्लोगन है, आवाम के अंदर मशहूर हो गया। हम नहीं कहते कोई कहना जरूरी है, लेकिन कोई कहता है उनकी खुलेआम तकफीर ना करें। इस वजह से मुफ्ती हमदर्द साहब ने कहा था कि ऐसी तौहीद जिससे आप मुसलमानों की तकफीर कर रहे हैं, मुसलमानों को दायरे इस्लाम से खारिज कर रहे हैं, तो ये तौहीद तो शैतानी तौहीद है। तो बहरहाल वो मजीद अपने जुमलों की वजाहत करेंगे। हम देखें इंजीनियर साहब, ये बहुत सख्त मामला है। आप जुल्म कर रहे हैं तो किस पर कर रहे हैं? आपका जो बेसिक ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह है वो तो मुस्नद अहमद है, वो तो सबको पता है। ये मुफ्ती हमदर्द साहब से पहले आपका क्या रवैया था और अब क्या रवैया, जब से उन्होंने खलीफा तैन की तायद कर दी। तो इंजीनियर साहब, ना तो आप हमारा कोई नुकसान कर सकते हैं, ना तो आप फजल हमदर्द साहब का कोई नुकसान कर सकते हैं इन बदकलामी और इन बदतमीजियों से। हम तो सुन लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। आप नुकसान कर रहे हैं तो सिर्फ अपना कर रहे हैं। अगर हदीस से खलीफा तैन या हदीस से सकलैन का इनकार करके आप रसूलुल्लाह का सामना कर सकते हैं तो करें। रसूलुल्लाह की तो आखिरी वसीयत थी कि मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। इनका दामन पकड़े रखोगे कभी गुमराह नहीं होगी। और जब हम कहते हैं इंजीनियर साहब हदीस से सकलैन ही कबूल कर लें, अहले बैत का दामन पकड़ लें, कहते नहीं ये रिवायत ही कमजोर है। आप हदीस से सकलैन को भी नहीं मानते। और कह रहे थे ना हमें हदीस से सकलैन सिखा रहे हो, हमें हदीस से सकलैन बता रहे हो, आप हदीस से सकलैन को भी नहीं मानते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और जब हम खुतबा शक्शकिया पेश करें तो उस वक्त तो आप कहते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम का ये मिजाज नहीं था, मौला अली अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं कह सकते। नजरुल बलागा का खुतबा शक्शकिया, उस पर मेरे ख्याल से मुफ्ती हमदर्द साहब का भी क्लिप है, तो वो आप कहते हैं उसका मिजाज नहीं था। और जब आपने अपना मतलब निकालना हो तो फिर मौला अली से आप कनूत नाज़िला भी पढ़ा रहे होते हैं, फिर मौला अली अलैहिस्सलाम से आप सख्त ट्रांस भी रखवा रहे होते हैं, फिर उसी मौला अली अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करके आप कह रहे होते हैं जी मैं भी इन पर कनूत नाज़िला पढ़ूंगा। यानी अपने लिए मीठा मीठा आप अपने कोड़ा कोड़ा थू थू। तो देखें हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम कहते हैं आप ही से हमने सीखा कि नबी के जैसा आइकोनी बाबे दशा आइकोनी, लेकिन इंजीनियर साहब प्रैक्टिकल आप भी इस पर अमल करें। अहले बैत के जैसा आइकोनी मुस्नद अहमद 11395 की रोशनी में, और इंजीनियर साहब आप तो शाइकोनी।